भाजपा के वरिष्ठ नेता और हमीरपुर सदर के विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के उस बयान की निंदा की जिसमें उन्होंने कोरोना को भारतीय वायरस बताया है। गौरतलब है कि कमलनाथ ने एक वर्चुअल प्रेस वार्ता के दौरान कहा था कि दुनिया भर में देश की पहचान इंडिया कोरोना के नाम से बन गई है। नरेंद्र ठाकुर ने कमलनाथ के बयान पर अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि उनके मुंह से भारत के लिए अपमानजनक शब्दों का निकलना अति निंदनीय और बेहद शर्मनाक है। नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि इसके अलावा कमलनाथ का एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने किसानों को बरगलाते हुए आग लगा दो जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इससे साफ होता है कि किसान आंदोलन की आड़ में कांग्रेस देश के अंदर अराजकता का माहौल पैदा करना चाहती है। उन्होंने कहा कि चौंकाने वाली और विचित्र बात है कि एक पूरा मुख्यमंत्री ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन भारत को बदनाम करने की कांग्रेस पार्टी की नीति है। इससे साफ जाहिर होता है कि भारत को बदनाम करने के लिए कांग्रेसी नेता उनकी पार्टी के थिंक टैंक द्वारा तैयार की गई टूल किट के निर्देशानुसार ही ऐसे बयान दे रहे हैं। नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि WHO ने साफ निर्देश दिए थे कि इस वायरस का नाम किसी क्षेत्र के नाम पर नहीं रखा जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने भारत को बदनाम करने और अपने राजनीतिक एजेंडे साधने के लिए ऐसे बयान दिए हैं। आज जैसा कि हम सभी देख रहे हैं और हर चैनल में ये बात आ रही है कि मध्य प्रदेश के जो भूतपूर्व कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का जो बयान कोरोना वायरस और किसान आंदोलन के ऊपर आया है, ये बहुत ही शर्मनाक है। और मैं ये कमलनाथ का ही बयान ये सोच नहीं कहूँगा, बल्कि ये पूरी कांग्रेस पार्टी की यही सोच है। इससे साफ जाहिर हो गया है कि जो किसान आंदोलन है, आंदोलन करने में ऐसी कोई बात नहीं है। सब जो एक्ट बना है वो किसानों के फ़ायदे के लिए बना है, लेकिन कांग्रेस के नेता ये नहीं चाहते हैं कि किसानों का कोई फ़ायदा हो, लेकिन इसकी आड़ में वो देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और किसानों को भड़का रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही शर्मनाक है। और इसके साथ जो कोरोना वायरस को इंडियन कोरोना वायरस नाम दिया गया, ये इनकी सोच को बताता है। ये कमलनाथ की ही सोच नहीं है, बल्कि सभी नेताओं की यही सोच है। और इस महामारी के चलते जबकि सभी को अपना साथ इस महामारी को छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए और सरकारों का साथ देना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द आम पब्लिक जो है कोरोना से छुटकारा पाए। लेकिन देश ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के भी जो इससे पहले कांग्रेस नेताओं का रोल रहा है, ये साफ दर्शाता है, क्योंकि वे कोरोना वायरस में भी पॉलिटिकल फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। जो उनके पीछे बयान और रोल रहा है, इससे ये साफ जाहिर है। तो मैं यही इनको एक सलाह देना चाहूँगा कि राजनीति जब आएगी तो देख लेंगे, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत प्रदेश के वासियों को और देश के वासियों को इस कोरोना महामारी से छुटकारा पाना है। तो आप सभी पॉजिटिव होकर सरकार का साथ दें और बिना वजह सरकार की आलोचना करना छोड़ दें। पब्लिक बहुत समझदार है और वो सब देख रही है, और आने वाले समय में जो एक्टिविटीज़ आपकी रही और जो रोल आपका रहा, उसका आपको फल जो आगे के लिए भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। PLTV के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।